सर बताएं, कल के जो प्रेग्नेंट लेडी थी जो केस हॉस्पिटल डोडा के अंदर हुआ कल, तो उसके बारे में बताएं विस्तार से, क्योंकि उनके बहुत सारे एलिगेशंस जो है हॉस्पिटल के ऊपर लगाए गए हैं कि वहाँ पे स्टाफ नहीं था, वहाँ पे डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण ये चीज़ें सामने आई हैं। तो क्या बताएंगे इसको? देखिए, पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूँ इस फैमिली के लिए जिनकी एक जवान लेडी जो और जिसके पेट में एक बच्चा था वो इंटरयूटेरिन डेथ हो गई है। तो बड़ा खेद है हमें इस बात का कि ये प्रिवेंटेबल डेथ थी और ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसके साथ साथ ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जो भी हुआ, जो फैक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। ये पेशेंट जो 33 साल की है, निर्जला देवी जी, ये चिराला की रहने वाली, ये कल हमारे पास आई हैं 10:20 पे। और ये चौथी प्रेगनेंसी थी इस फीमेल को। और इनके जो सिम्टम थे जब हमारे पास आई हैं तो इनको सांस फूली हुई थी, इनको खांसी थी और बुखार था। इमीडिएटली उसी वक्त हमारे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं उन्होंने इसको देखा। अनफॉर्चुनेटली जो हमें रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल हैं उस हिसाब से प्रेगनेंसी में कभी कहीं इनका चेकअप नहीं हुआ था। और जैसा कि ज़रूरी है कि हर प्रेगनेंसी में कम से कम 4 या 5 या 4 से ज़्यादा जो है वो चेकअप रहते हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो या CSC में हो या किसी बड़े हॉस्पिटल में हो। तो ये एक किस्म से अनबुक्ड प्रेगनेंसी थी। वहाँ आने के बाद जब उसको चेक किया गया तो ये देखा कि जो बच्चे की जो फीटल हार्ट साउंड्स हैं वो जो नहीं मिली है। उसके बाद इस पेशेंट को 10 मिनट के बाद हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर आलिया ने देखा और इसी दौरान चेकअप करते हुए जब उनके वाइटल्स देख रहे थे तो इस औरत को फिट पड़े। और ये कहा जा सकता है कि जो फिट हैं ये शायद एक्लेम्सिया की निशानी हो सकते हैं। एक्लेम्सिया एक बड़ी गंभीर समस्या है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में होती है, जो कि समय पे जिसका अगर पकड़ा ना जाए तो एक गंभीर रूप ले लेती है और काफ़ी समय जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जान भी जा सकती है। हर इन्वेस्टिगेशन की गई है, इसको अटेंड किया गया है। ना सिर्फ जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट, बल्कि फौरी तौर पे मेडिसिन वालों को भी समन किया गया है, क्योंकि ऐसा शक हुआ कि जैसा इस औरत में जो बिल्कुल पेल थी इसमें हीमोग्लोबिन के लेवल बहुत कम रहे होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये पेशेंट जो जब हमारे पास आई है तो ये हार्ट फेलियर में रही हो। इमीडिएटली उसकी सिचुएशन में बहुत जल्दी गिरावट आ गई और 1.5 घंटे के अंदर ही अनफॉर्चुनेटली ऑल जितना पॉसिबल हमने रिससिटेटिव मेजर्स करने थे, जितनी पॉसिबल हेल्प हम इसकी कर सकते थे, करने के बावजूद भी हमें बड़ा अफसोस है कि ये पेशेंट जो है वो हम बचा ना सके। सर जो बेबी था, अनबॉर्न बेबी जो था, वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी उनकी, या जो हॉस्पिटल के आने के बाद? देखें, ऐसा डेट जो तो क्लिनिकली डॉक्टर्स ने, जो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया, ऐसा लगता है कि उसकी जो डेथ वो पहले हो चुकी थी। और जो हम क्योंकि उस वक्त तो उनको एमरजेंसी में देखने के लिए लगे हुए थे, इसकी कंफर्मेशन जो है वो थोड़ी टेस्ट से की जा सकती है, लेकिन क्लिनिकली लग रहा था कि वो जो हार्ट बीट है वो सुनाई नहीं दे पा रही थी। और इसका नॉट ओनली हमारे जो रजिस्ट्रार हैं, इसको कंफर्म हमारे कंसल्टेंट ने भी किया है। सर उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि वहाँ पे जो है डॉक्टर्स नहीं थे, हमने बहुत ढूंढने के बाद जो डॉक्टर्स आए, फ़ोन करवाया, फिर डॉक्टर्स आए। नहीं, ये तो बिल्कुल जो नाजायज़ एलिगेशन लगाई गई है। हमारे पास जो मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं उसमें 10-20 से लेके ठीक अगले 1.5 घंटे तक जिन जिन डॉक्टर्स ने उनको देखा होगा उनके बाकायदा नोट्स हैं। पॉसिबल है कि वो हमारे डॉक्टर्स को पहचान ना पाए हों, क्योंकि हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो PP किट में रहते हैं। ये उनको शायद लगा होगा कि हमें कोई डॉक्टर नहीं देख रहा बल्कि कोई नर्सिंग स्टाफ दे रहा है। मैंने आपको 3 कंसल्टेंट के नाम बताए हैं।
पहले हमारे रजिस्ट्रार महावीश काजी, डॉक्टर महावीश ने देखा है 10-20 पे, उसके बाद डॉक्टर आलिया ने उसको देखा है, उसके बाद कंसल्टेंट मेडिसिन ने देखा है उनको, और बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट किया अपने नोट्स के ज़रिए, ठीक है। और उसके बाद एनेस्थेटिस्ट को भी वहाँ बुलाया गया। जो पॉसिबल हम कोशिश कर सकते थे इन हालात में बचाने के लिए, वो हर पॉसिबल कोशिश की गई है। और किसी किस्म की नेगलिजेंस का मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा स्कोप है जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर लगाया जा और सकता। भी लोग जो है वो एलिग करते हैं ये चीज़ की स्टाफ की कमी है वहाँ पे स्टाफ नहीं होता, डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं होते, और भी बाकी लोगों ने भी ये चीज़ हमसे बताई है। तो देखिए, इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या स्टाफ की कमी है, क्या वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते? क्योंकि अनेबिलिटी के बारे में लोगों ने भी बहुत शिकायतें हमसे की हैं कि वहाँ पे जो है डॉक्टर्स टाइम पे नहीं मिलते। नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मैं खुद इसको अपनी डायरेक्ट निगरानी में रख रहा हूँ, और हफ्ते में कम से कम एक बार मैं वहाँ पे ग्रैंड राउंड लेता हूँ। उसके बावजूद भी, जैसे मैं आज भी वहाँ दोपहर को पूरा ओपीडी का राउंड लेके आया हूँ, डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन ये कहा जाए कि डॉक्टर्स जो प्रायोरिटी पे या इमरजेंसी पे नहीं मिलते, ये बिल्कुल गलत है। ये हो सकता है कि किसी का ऑपरेशन थोड़ा लेट हो जाए, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि हमारे पास लंबी लिस्ट है, हमारे पास एनेस्थीसिया के लोग थोड़े कम थे जो सपोर्ट करते हैं सर्जिकल ब्रांचेस को। आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर भी बड़े बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी ही हमें थोड़े और ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा, और ये जो शिकायत है लोगों की कि समय पे सर्जरी नहीं हो पा रही है, वो भी भगवान करेगा तो जल्दी ही उसका भी हम ठीक कर ये भी लेंगे। बात देखी जाती है कि वहाँ के जो स्टाफ है मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि मिसबिहेव हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। तो इतना एजुकेटेड जो वहाँ पे स्टाफ है, तो फिर ऐसी चीज़ें जो सामने क्यों आती है, हमें देखने क्यों मिलती है? देखिए, आपने पहले भी हमारे संज्ञान में बात लाई थी, और उसके ऊपर एक्ट करते हुए मैंने 1 या 2 जो मुझे शिकायत मिली थी उनको मैंने वहाँ से ड्यूटी से अलग कर दिया था। मैं फिर एक बार मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ मिलके इसको एक बार फिर देखूंगा, और कोई अगर ऐसा कोई बदतमीजी करता पकड़ा गया तो उसके ऊपर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो ली जाएगी। कोशिश करेंगे कि हम उनको एक बार फिर सेंसिटाइज करेंगे, ये बताएंगे कि हमारे पास जो आते हैं वो परेशानी में आते हैं, दुविधा में आते हैं, और कोई भी अगर आता है तो उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए। तो एक बार फिर उनके साथ बात करेंगे, बातचीत के जरिए उनको सेंसिटाइज करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई अगर हरकत किसी ने की है तो उसको दूर किया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच हमारे से बात करने के लिए।